ज्योतिष के कुछ अनुभव किए सूत्र, कुछ नियम और कुछ योग। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 3-4 वीडियो व्यक्तित्व निर्माण पर डाल दी, तो ज्योतिष को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। गुरु और शुक्र दोनों वृश्चिक राशि में स्थित हो, किसी भी भाव में हो, सिर्फ दोनों का योग वृश्चिक राशि में हो, तो ऐसे जातक को अपना चरित्र बचाकर रखना बड़ा कठिन होता है। चरित्र पर बार बार हमले होते हैं, चरित्र पर बार बार आक्रमण होता है। चंद्रमा यदि पीड़ित है, जातक स्वयं चरित्रहीन हो जाता है। शुक्र, दूसरा सूत्र सुनिए, शुक्र केतु और गुरु तीनों कुंडली में इकट्ठे कहीं भी बैठे हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, सिर्फ शुक्र केतु और गुरु इकट्ठे हो, ऐसा जातक बहुत ज्यादा कुतर्क करता है। तर्क वितर्क कुतर्क करने में उसकी अभिलाषा होती है और वो माहिर होता है कुतर्क का। उसको कुछ भी समझना, जानना, जिज्ञासा पूरी करना नहीं होता है, उसको सिर्फ बकवास करनी होती है। तीसरा सूत्र, गुरु और शुक्र दोनों सिंह राशि में बैठे हों, बहुत से चार्टों में मैंने इसको सही पाया है। गुरु और शुक्र दोनों सिंह राशि में बैठे और सप्तमेश कमजोर हो, तो 2 विवाह का योग होता है, 2 शादियां जातक की हो जाए ऐसी संभावना होती है। अब एक मेरे मित्र ने कहा कि कुछ योगों के बारे में भी बताएं। वैसे तो मैं योग वोग बताता नहीं, जन्म पत्री खोलकर भी नहीं बताता हूं, क्योंकि हर एक जातक योग के बारे में नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहिए। उसका चित्र अलग है, मेरा अलग है। हर आदमी हर चीज का ज्ञानी नहीं होता है। अब डॉक्टर को क्या पता मैं क्या योग बोल रहा हूं, जैसे मेरे को नहीं पता वो क्या बोलना चाह रहा है, उसे वो भी नहीं जानता है। मेरा काम होता है फलादेश करना कि ये स्थितियां बनी थी इस साल, अभी आगे ये बनेंगी, इससे ज्यादा मैं बकवास नहीं करता। योग वोग बताने का अर्थ है कि सामने वाले को ट्रैप में लेना, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन चूंकि योग तो बनते ही है, उसी को देखकर तो मैं फलित करता हूं, तो मैं आपको योगों के बारे में बताऊं। चांडाल योग, गुरु और राहु कहीं भी इकट्ठे युति बनाकर बैठ जाए, चांडाल योग होता है। आपस में 7वें हो, दृष्टि हो, तो भी चांडाल योग होता है। अन्य स्थान से दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर हो, तो भी चांडाल योग होता है। लेकिन सबसे बलवान योग चांडाल योग वो होगा जिसमें गुरु और राहु या तो इकट्ठे बैठे हो या एक दूसरे से 7वें हो। गुरु की पूर्ण दृष्टि राहु पर हो, राहु की पूर्ण दृष्टि गुरु पर हो। कुछ लोग गुरु केतु को भी चांडाल योग बोलते हैं, लेकिन चांडाल योग ये नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, गुरु केतु का योग एक उच्च स्तर का आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता है। एक सूत्र और सुन लीजिए, जिस जातक की जन्म पत्री में गुरु केतु का अच्छा योग बना हुआ है, अच्छे भाव में बना हुआ है, वो जातक जिसको भी आशीर्वाद दे दे, शुभ आशीष दे दे, दुआएं दे दे, वो फलित हो जाती हैं। उस जातक के दिए शुभ आशीष आशीर्वाद हमेशा फलित होते हैं, सामने वाले को लाभ देते हैं। ढूंढिए ऐसा कोई मिल जाए तो उससे आशीर्वाद लीजिए। सूर्य ग्रहण योग, मेरी जन्म पत्री में भी है वो गुरु केतु का योग, लेकिन मेरी जन्म पत्री में एक और योग भी है, किसी और वीडियो में बताऊंगा। सूर्य ग्रहण, सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हो तो सूर्य ग्रहण योग होता है। सूर्य केतु इकट्ठे बैठे हो तो भी सूर्य ग्रहण योग लोग कहते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन अच्छा योग वो भी नहीं होता है। सूर्य केतु बैठे हो तो वो भी जातक के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होता है। सूर्य राहु है तो चंद्र ग्रहण योग सीधा ही हो गया है। सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण बोल गया मैं। चंद्र ग्रहण योग अगला योग, चंद्र राहु इकट्ठे बैठे हो तो भी चंद्र ग्रहण योग होता है। चंद्र केतु इकट्ठे बैठे हो तो भी चंद्र ग्रहण योग होता है। सूर्य राहु सूर्य ग्रहण योग, चंद्र राहु चंद्र ग्रहण योग, सूर्य केतु सूर्य ग्रहण योग, चंद्र केतु चंद्र ग्रहण योग। अंगारक योग, राहु और मंगल किसी भी स्थान पर इकट्ठे बैठे हो तो इसे अंगारक योग बोलते हैं, अंगारा योग भी बोल देते हैं। ऐसा जातक बहुत क्रोधी होता है। किसी भी जन्म पत्री में शनि और राहु इकट्ठे बैठे हो तो ये पिशाच योग होता है। इसी योग को श्रापित योग भी बोलते हैं। शनि और राहु का योग इकट्ठा किसी भी भाव में हो जाए, किसी भी राशि में हो जाए, इसे श्रापित योग बोलते हैं। पिशाच योग भी यही होता है। ज्योतिष शास्त्रों में इसको नंदी योग भी बोला जाता है। लेकिन शनि केतु बैठ जाएंगे तो ये संन्यास योग होता है। जिस जातक के शनि और केतु इकट्ठे किसी भी भाव में बैठे हैं, उस जातक की प्रवृत्ति सन्यासी की होती है। कितनी होती है, वो योग किस भाव में बना है, अन्य ग्रह की स्थिति क्या है, योग में कितना बल है, कब फलित हो रहा है, कब एक्टिवेट हो रहा है, उस बात पर भी निर्भर करता है। केमुद्रुम योग,
बड़ा जटिल योग है, हालांकि इसको सामान्य लिया जाता है लेकिन सामान्य है नहीं। चंद्रमा से दूसरे यानी कि अगले और चंद्रमा से 12वें यानी कि पिछले दोनों भाव में कोई ग्रह न हो, चंद्रमा से आगे वाला भाव भी खाली हो, चंद्रमा से पीछे वाला भाव भी खाली हो, इसे केमद्रुम योग बोलते हैं। ऐसा जातक सारी उम्र अकेला रहता है, अकेला रहता है मतलब उसका कोई संगी साथी दिल से नहीं होता है। यूज करने तो लोग आ जाते हैं, निकल जाते हैं। इस योग के भंग होने के भी कुछ नियम होते हैं, उसमें एक विशेष नियम है वो बता दूं। इस योग, इस चंद्रमा पर, केमद्रुम योग या दोष वाले चंद्रमा पर कहीं से बलवान गुरु की दृष्टि हो या बलवान किसी भी ग्रह की दृष्टि हो तो योग भंग हो जाता है। योग के दुष्प्रभाव में फिर कमी देखने में मिलती है, लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं होता है। ज्यादा अवसाद, चिंता, तनाव से ग्रसित देखा ही गया है। अब किस ग्रह की दृष्टि है, किस भाव से दृष्टि है, वो भी बहुत कुछ बातों को फलित करेगा। शनि चंद्र का योग विश्व योग बोला जाता है। नाड़ी ज्योतिष में इसको चंद्रमौली योग भी बोलते हैं, लेकिन ये योग अच्छा नहीं होता है। चाहे कोई चंद्रमौली बोले, चाहे कोई भगवान शिव के नाम पे इसको कुछ भी बोल दे, ये योग अच्छा नहीं होता है। मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट इस योग वाले जातक को मिलते ही हैं। हालांकि ये जातक अच्छा फिलोसोफर भी देखा गया है, दुनिया में इसका नाम भी होता है, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन मानसिक तनाव फिर होता ही होता है। गुरु शनि का योग, जिस जन्मपत्री में गुरु शनि का योग हो, अच्छे भाव में हो और दोनों यदि शुभ ग्रह उस जन्मपत्री में, तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा जातक अपनी फील्ड का मास्टर होता है, अद्भुत जानने वाला होता है, अपने कार्य में विशेष दक्ष होता है, सिद्धहस्त होता है। एक मित्र का प्रश्न आया है कि तू दूसरे भाव में हो तो क्या लक्षण दिखेंगे? 2 लक्षणों में से एक लक्षण अवश्य दिख जाएगा। चलित में कई बार ग्रह आगे पीछे हो तो बाई चांस नहीं दिखे, नहीं तो हर हाल में 2 में से एक लक्षण अवश्य दिख जाएगा। या तो उसकी अपने साड़े से जमेगी नहीं, यदि पुरुष जातक है तो। स्त्री जातक है तो ससुराल में उसकी अपनी ननद से जमेगी नहीं। समझे? जो आप है, आपका पार्टनर है, उसके भाई से आपकी नहीं जमेगी या बहन से नहीं जमेगी। पुरुष साड़ा मान ले, स्त्री है तो ननद या जो अपने पति की बहन होती है उसको मान ले, नहीं जमेगी। या फिर उसके पास पैसा नहीं होगा, वो कंगाल दरिद्र अवस्था का होता है। दोनों में से एक बातें देखने में मिलती हैं। एक योग के बारे में और बता दूं, गुरु केतु का योग मैंने बताया से जातक के आशीर्वाद फलित होते हैं, दुआएं फलित होती हैं। शनि केतु का किसी जन्म पत्री में योग बन जाए, ऐसे जातक की बद्दुआ और श्राप पास हो जाते हैं। उसका दिया श्राप, उसकी दी बद्दुआएं, उसकी किसी को अपनी आत्मा से दी हाय लग जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन ले, वैसे शॉर्ट वीडियो में बताने का मैटर था, ये लॉन्ग में ही बता दिया है। गुरु केतु वाला जातक आशीर्वाद बहुत कम देता है, न के बराबर। वो देगा ही नहीं किसी को, देगा तो फलित होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन देगा नहीं। और शनि केतु वाला जातक किसी को श्राप बद्दुआ कभी नहीं देता है, बहुत कम देता है, लेकिन देगा तो फलित उसकी भी हो जाएंगी। एक योग और रह गया आखिरी, राहु बुध का योग हो। इसे ज्योतिष शास्त्र में जड़त्व योग बोला जाता है, मंद बुद्धि माना जाता है ऐसा जातक। लेकिन मेरे अनुभव में ये आया है, सामान्य नियम बता दिया, जड़त्व योग बोलते हैं। यदि शुभ अवस्था और शुभ राशि में बन गया, मान लो कन्या राशि या मिथुन राशि में बन गया और बुध उस जन्म पत्री में कारक है, तो ऐसा चाल जातक जड़ बुद्धि बिल्कुल नहीं होता है, महाचालाक महाखिलाड़ी होता है, कौटिल्य के समान होता है। चलते चलते बहुत बार किसी को बेच देता है, पता भी नहीं लगता है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, वीडियो को सुने, अप्लाई करके देखें सूत्र। यदि आपको अच्छे लगे तो किसी अपने मित्र प्यारे की जन्मपत्री में लगा कर देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। आध्यात्मिक विषय पर 2 वीडियो डालने थे, अपने अपने द्वंद्व और ध्यान से बड़ा कोई साहस नहीं, ये 2 वीडियो मैंने डालने थे, किंतु आज मैं ज्योतिष के विषय को लेकर आ गया। कल परसों में दोनों वीडियो डालूंगा।
सभी विषयों को साथ में लेकर खिचड़ी बनाकर चलेंगे। इस पंख वाले पक्ष को भी, इस पंख वाले पक्ष को भी, दोनों को बताते चलेंगे। व्यक्तित्व निर्माण, अर्थ, धन को भी और आध्यात्म को भी, ज्योतिष को भी, जो मिलेगा सब बोलते चलेंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।